संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी माने गए गायक मोहम्मद अजीज हिंदी सिनेमा के उन गायकों में से हैं जिन्होंने अपनी आवाज से तमाम सितारों के करियर को ऊंचाइयां दी। एकलव्य की तरह रफी से गायकी के गुर सीखने वाले मोहम्मद अजीज ने आखिरी सांस भी ठीक उसी तरह ली जिस तरह मोहम्मद रफी दुनिया छोड़ गए थे। शोहरत का हर आसमान नापने वाले मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना। उन्हें सुनने से पहले आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी 10 अनसुनी कहानियां। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के गुमा में हुआ। उनका पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीत उल नबी। वो अक्सर रेडियो पर गाने सुना करते और जब भी मोहम्मद रफी का कोई गाना बजता, ये वैसे ही तल्लीन हो जाते जैसे मर्फी रेडियो के विज्ञापन का मुन्ना दिखता था। इसी के चलते मोहम्मद अजीज को बचपन में सब लोग प्यार से मुन्ना कहकर बुलाने लगे। तमाम गानों के क्रेडिट में उनका नाम मोहम्मद अजीज की बजाय मुन्ना अजीज ही लिखा मिलता है। मोहम्मद अजीज की रोजी रोटी मोहम्मद रफी के गानों से करीब 2 दशकों तक चलती रही। वो कोलकाता के रेस्टोरेंट गालिब में रफी के गाने सुनाया करते और दर्शक उनको वाहवाही के अलावा कभी कभी अच्छी बख्शीश भी दे जाया करते थे। इस रेस्तरां में उस दौर के तमाम बड़े फिल्म निर्माता आया करते थे। बंगला सिनेमा में मोहम्मद अजीज की एंट्री भी इसी रेस्तरां में मिले फिल्म निर्माताओं के चलते ही हुई। बचपन से ही संगीत में खास रुचि रखने वाले मोहम्मद अजीज ने कोलकाता में ही संगीत गायन की शिक्षा ली। मोहम्मद अजीज बचपन में सामाजिक और पारिवारिक समारोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और अपनी गायन कला का प्रदर्शन करते। रेस्टोरेंट में गाना गाने वाले मोहम्मद अजीज को बतौर गायक पहला मौका मिला 1984 में बनी बंगाली फिल्म ज्योति से। इस फिल्म के निर्माता की मुलाकात मोहम्मद अजीज से रेस्टोरेंट गालिब में हुई थी। इस फिल्म में गाने के बाद मोहम्मद अजीज संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई चले आए। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए इन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। ये जहां भी जाते वहां से इन्हें निराशा ही मिलती। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुंचे। आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर। उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने इन्हें एक सिफारिशी चिट्ठी लिख कर दी थी। इन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान कराई अनु मलिक से, जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। ज्योति में गाने के बाद मोहम्मद अजीज को 1984 में ही हिंदी फिल्म अंबर में गाने का मौका मिला। कुछ दिनों बाद 1985 में अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज के सामने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में मर्द तांगे वाला गाना गाने का प्रस्ताव रखा। मोहम्मद अजीज ने इसे स्वीकार कर लिया और इस गाने के बाद से उनका नाम पूरी हिंदी सिनेमा में फैल गया। इसके बाद मोहम्मद अजीज ने गोविंदा, ऋषि कपूर, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी और लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल जैसी कई बेहतरीन गायिकाओं के साथ युगल गीत भी गाए। मोहम्मद अजीज जब हिंदी सिनेमा में आए तो उस समय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शिखर पर थी। फिल्म मर्द के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नजर मोहम्मद अजीज पर गई और उन्होंने 1986 में मोहम्मद अजीज को फिल्म आग और शोला में अपने संगीत पर गाने का मौका दिया। उसके बाद मोहम्मद अजीज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली पसंद बन गए और उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ की गई फिल्मों में खुदा गवाह, वतन के रखवाले, राम लखन, लव 86, बीवी हो तो ऐसी और चालबाज जैसी फिल्में प्रमुख थी। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का ढलान आया तो मोहम्मद अजीज का करियर भी उतरने लगा और तब संगीतकार उदित नारायण और कुमार सानू जैसे नए गायकों के साथ काम करना ज्यादा पसंद करने लगे। मोहम्मद अजीज उन गायकों में से है जिन्होंने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय संगीत में भी काम किया और उसको बढ़ावा दिया। इन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली और उड़िया फिल्मों में भी काम किया। कोलकाता में परवरिश होने के कारण मोहम्मद अजीज की बंगाली और उड़िया भाषा पर अच्छी पकड़ थी। इसी कारण ये बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में भी कामयाब हुए। 1985 के बाद इन्होंने बंगाली और उड़िया भाषा में कई भजन और फिल्मी संगीत गाए। मोहम्मद अजीज का नाम उन चुनिंदा गायकों में शुमार है जो संगीत के 7वें सुर में गा सकते थे। एस चंद्रशेखर के निर्देशन में बनी फिल्म आजाद देश के गुलाम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर सारे शिकवे गिले भुला के कहो गाना मोहम्मद अजीज ने संगीत के 7वें सुर में गाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनकी इस खूबी को पहचाना और बाद में इनके साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया और इनके 7वें सुर में गायकी का बखूबी इस्तेमाल किया। भारतीय संगीत की महान हस्ती मोहम्मद रफी जी को हिंदी सिनेमा के न जाने कितने गायक अपना गुरु मानकर उनकी ही तरह गाने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद अजीज उन सब में अग्रणी रहे।
एक बार मोहम्मद अजीज ने कहा, मुझे लगता है कि अगर कोई मोहम्मद रफ़ी का 5% भी गाने के लायक हो जाता है तो उसे देश का बेस्ट सिंगर माना जा सकता है। मैंने अपनी शुरुआती संगीत शिक्षा किसी दूसरे संगीतज्ञ से ली है, लेकिन मैं रफ़ी साहब को ही अपना गुरु मानता हूँ। मैंने कई भाषाओं में और दुनिया भर में परफॉर्म किया और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय मोहम्मद रफ़ी को ही देता हूँ। मोहम्मद अजीज ने अपने पूरे जीवन में 20,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की हर बड़ी शख्सियत के साथ काम किया है। मोहम्मद अजीज 80 और 90 के दशक के सबसे बेहतरीन गायक माने जाते थे। इन्होंने राम लखन, खुदा गवाह, वतन के रखवाले, त्रिदेव, स्वर्ग, हिना और आदमी खिलौना है जैसी कई हिट फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि मोहम्मद अजीज को एक भी फिल्मफेयर या राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। मोहम्मद अजीज के आपके आ जाने से इमली का बूटा, बेरी का पेड़, कागज कलम दवातला, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, मेरे दो अनमोल रतन, माई नेम इज लखन और तुझे रब ने बनाया होगा जैसे कई गाने हिट गीत बन चुके हैं। रफ़ी साहब को जैसे कभी किसी की बुराई करते किसी ने नहीं सुना, वैसे ही मोहम्मद अजीज भी आखिरी समय तक सारे शिकवे गिले भुलाकर ही जीते रहे। रफ़ी साहब की तरह उन्हें भी डायबिटीज थी और रफ़ी साहब की तरह मोहम्मद अजीज भी दिल का दौरा पड़ने से ही दुनिया छोड़ गए।